हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है शानदार जबरदस्त होंगे। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एसएससी गुरु रवि पर। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी निकाल दी है और अच्छे खासे पोस्ट दी गई है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, अप्लाई करने पर आपसे नीचे ये यहाँ पे देखिए 20 नंबर पे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट और यूटी की प्रेफरेंस मांगेगा। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, फिलिंग ऑफ ऑल प्रेफरेंस इज मैंडेटरी, हाउ एवर इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंस देन एंटर एक्स इन रिमेनिंग बॉक्सेस। मतलब आपको इसमें से पूरे मतलब जितने बॉक्स दिए गए हैं उनमें भरना है। जो भी आपको भरना है वो देख लीजिए। यदि आपको चंडीगढ़ हवलदार की पोस्ट भरनी है तो इसमें 11 नंबर भरना है। उसके बाद यदि चंडीगढ़ एमटीएस की भरनी है तो यहाँ पे 12 नंबर भरना है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश एमटीएस की भरनी है तो यहाँ पे 36 नंबर भरना है। उसके बाद यदि मिजोरम की भरनी है तो 40 नंबर भरना है। और हाँ, यदि आपको एक लाइन में भर देते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हम तो इसमें ही क्वालिफाई हो जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बाकी बॉक्सेस में आपको एक्स जरूर भरना है। यहाँ पे हाथ से नहीं भरवान आएगा, ये कंप्यूटर पे भरवान आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्स टाइप करना है हर बॉक्स में, लेकिन पूरे के पूरे बॉक्स भरने जरूर है। अब दूसरी बात आ जाती है कि प्रेफरेंस किस टाइप पे भरे, किस हिसाब से भरे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो होता है वैकेंसीज के आधार पे और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पे। तो जैसे भी आप जब भी अप्लाई करो उससे पहले आप देख लेना कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कहाँ से कम गई थी, कहाँ से ज़्यादा गई थी, और कहाँ से वैकेंसी अब की बार ज़्यादा है, कम है। और उसी हिसाब से आपको सोच समझ के फॉर्म में फिल करना है और उसमें आपको ये प्रेफरेंस भरनी है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये टेंटेटिव वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए इसमें है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा एनआर रीजन में आई है अब की बार पोस्ट। एनआर रीजन में सबसे ज्यादा 2724 पोस्ट आई है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा बता दिया था, इसमें और देख लीजिए। एनआर रीजन में 2724 पोस्ट आई है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह आपको दिख रहा होगा 2724 पोस्ट एनआर रीजन में। तो उसी आधार पे आपको भरना है कि कहाँ से ज्यादा सीट है। अब ये देख लीजिए 18 से 25 आयु वर्ग है। इसमें राजस्थान में आप देख लीजिए टोटल 55 पोस्ट है ना। लेकिन उसी तरह यदि आप देखते हो 18 से 27 ईयर वाले में, तो इसमें राजस्थान में 320 पोस्ट है। तो उसी आधार पे आपको दोनों आयु वर्ग में देखना है और उसी आधार पे आपको भरना है। तो ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो आपको पूरा पता चल गया। ये नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी आयु, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, कहाँ के हो, कटमा, और जो ये बॉडी मार्क वगैरह सब आ जाएंगे। इसके बाद आपको सेंटर भरने हैं, सेंटर आपके हिसाब से भर लेना। उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो आपका माध्यम रहेगा वो कौन सा रखना चाहते हो। इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं आपकी बार, हिंदी, इंग्लिश, असमियन, बंगाली, गुजरात, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसमें से आप जो भी भाषा में पेपर सॉल्व करना चाहो उस भाषा में देख लेना। इसके बाद पूछेगा आप एक्स सर्विसमैन तो है या नहीं है, तो वो आपके हिसाब से भर लेना जो भी है। फिर फिजिकली लिमिटेड टू राइट एज पर पैरा 8.2 एंड 8.3। तो 8.2 एंड 8.3 ये रहा इधर। अच्छा, ये नोटिफिकेशन की बात कर रहा है तो आप पढ़ लेना 8.2 8.3 पैरा कौन सा है उसके आधार पे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको एज रिलैक्सेशन तो नहीं चाहिए। यदि आप एज रिलैक्सेशन के लिए मतलब एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप एज रिलैक्सेशन के लिए भी भर देना यस या नो, आपके हिसाब से देख लेना। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कोड मांगेगा। यदि आप यस करते हो तो आपसे एज रिलैक्सेशन कोड मांगेगा। इसमें आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयमेंट का मिलेगा, अनरिजर्व और ओबीसी का 3 साल का, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे आ जाइए। यहाँ पे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है आपको, जो भी आपने कर रखा है।
ज़्यादा मतलब 10+2 लेवल की वैकेंसी है तो 12वीं पास भी कर सकते हो आप, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है उसकी, जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टेंथ स्टैंडर्ड वगैरह। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट का स्टेटस डालना है, पास हैं अपीयर हैं, पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, बोर्ड नेम कौन सा था, रोल नंबर, परसेंटेज। सीजीपीए नहीं डालना है, सीजीपीए सीबीएसई बोर्ड वाले डालेंगे। उसके बाद इस पे यस करना है। यदि आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर दे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो देख लेना आपके हिसाब से इसको, है ना। और आगे यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है जो 20 से 50 केबी के बीच का रहना चाहिए, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो 10 से 20 केबी का रहना चाहिए। उसके बाद और ध्यान रहे कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 18 अक्टूबर 2022 से पहले का ना हो, 28 अक्टूबर 2022 के बाद का, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है। ये सब करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल फिल कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे आप जाओगे तो आपको वापस से फॉर्म का वही पूरा दिखाई देगा भरा हुआ, तो उसमें एक बार चेक कर लेना क्या क्या दिक्कत है, कोई गलती थोड़ी है। उसके बाद आप फीस, यदि आप मेल हैं तो आप फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सी जानकारी थी आपके साथ साझा करनी थी जो मैंने कर दी। ठीक है, जय हिंद।